प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे खरमास में सुनी जाने वाली सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, धन पुत्र यश और सम्मान देने वाली खरमास की संपूर्ण कल्याणकारी कथा। श्रोताओं, इसे नारायण का महीना भी कहा जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है। जो भी भक्त खरमास की कथा सुनता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और जो इसका निंदा करता है वह जन्म जन्मांतर तक नरक में जाता है। तो सर्वप्रथम हम भगवान सूर्य देव को नमस्कार करते हुए खरमास की महिमा कथा का स्मरण करते हैं। ओम आदित्याय नमः। जय श्री गणेश। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण के लिए भी रुकने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि वे पानी पी सकें। तब सूर्य देव को यह याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। सूर्य देव अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तालाब के पास 2 गधों को रथ में जोड़ते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे महीने में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, जिससे सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है और इस महीने की धूप भी कम दिखाई देती है। श्रोताओं, फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर से अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा प्रारंभ करते हैं और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को उन्नत और संपन्न बनाने में मदद करता है। ऋषियों ने इसे खरमास इसलिए कहा है कि इस कालखंड में प्रकृति की ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में मदद मिलती है और चित्त सहज रूप से वैराग्य की ओर उन्मुख होता है। यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और जप का महत्व अत्यधिक होता है। जो भी भक्त इस महीने में पूजा पाठ, होम, जप, भजन, कीर्तन या श्रवण करते हैं उनका कल्याण ही होता है और भगवान नारायण और सूर्य देव उनसे प्रसन्न होते हैं। हे नारायण, हे श्री कृष्ण जी, आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, यह तो थी खरमास की कथा और उनकी महिमा। अब हम सुनेंगे भगवान नारायण और श्री कृष्ण की एक दिव्य और अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवाया और वहां एक पुजारी को नियुक्त किया। फिर समय बीतने के साथ राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी एक परंपरा थी कि वह हर सुबह सैनिकों के हाथों भगवान को फूल की माला भेजता था और पुजारी वह माला भगवान के गले में अर्पित करता था। फिर जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता था, पुजारी भगवान के गले में माला उतारकर राजा को प्रसाद के रूप में दे देता था। यह परंपरा बहुत समय से चल रही थी। फिर एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई, जिससे राजा ने सिपाही को माला भेजने और यह कहने को कहा कि वह आज मंदिर नहीं आएगा। श्रोताओं, फिर सिपाही माला लेकर पुजारी के पास गया और राजा का संदेश दिया। पुजारी ने भगवान को माला अर्पित की और सोचा कि इतने वर्षों में भगवान का हार केवल राजा ने पहना है, लेकिन आज मुझे अवसर मिल रहा है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा होगी, इसलिए उसने माला अपने गले में डाल ली। फिर जैसे ही सिपाही ने जाकर राजा का संदेश दिया कि वह आज मंदिर नहीं आ रहे, पुजारी ने हार भगवान को अर्पित कर दिया। फिर अगले दिन राजा ने मंदिर में आकर देखा कि माला पर सफेद बाल पड़े हुए थे। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफेद बाल कहाँ से आए। पुजारी डर गया और कहा कि यह भगवान के बाल हैं। तब राजा गुस्से में आया और कहा कि यदि अगले दिन तक कृष्ण जी के बाल सफेद नहीं हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की और पूरी रात भगवान से अपनी रक्षा की विनती करता रहा। फिर सुबह राजा मंदिर आया और पंडित से कहा वह भगवान के बाल देखना चाहता है। तब पुजारी ने घबराते हुए भगवान का मुकुट उतार दिया और जैसे ही राजा ने मूर्ति के बाल उखाड़े, खून बहने लगा।
यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सही और गलत का भेद नहीं किया और संदेह के अंधेपन में आ गया था। श्रोताओं, तभी मूर्ति से आवाज आई, राजन आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, लेकिन आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखे और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते हुए उनकी भजन भक्ति करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। खरमास का महीना नारायण का महीना होता है। इस महीने में जितना अधिक भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को याद करोगे उतना ही आपका उद्धार होगा। उनका नाम लेने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आइए सुनते हैं तन मन को शुद्ध करने वाली बांके बिहारी जी की निष्काम भक्त की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक भक्त था जो रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की जगह उसे केवल एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, श्री कृष्ण जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी, वे कितने सुंदर हैं। लेकिन वह भक्त सोचता, अरे श्री कृष्ण जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। फिर एक दिन उस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। सबको आपकी प्रतिमा दिखाई देती है, मुझे आपकी प्रतिमा के दर्शन ही नहीं होते। कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। फिर अगले दिन वह भक्त फिर से मंदिर गया, लेकिन उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण उसे केवल एक ज्योति के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं यमुना जी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। प्रभु मैं आपको देखने के लिए लालायत हूँ। फिर उसी रात भगवान श्री कृष्ण जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो मंदिर के रास्ते में बैठा करता था और बोले, हे पुत्र तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। तब कोढ़ी बोला, हाँ भगवान कल्याण करें। तब भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। फिर अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहिए कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। तब वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। फिर कोढ़ी बोला, जब तक आप नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। श्रोताओं, फिर वह भक्त चिंतित था कि बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे और ऊपर से यह कोढ़ी भी परेशान कर रहा था। तो उसने झुंझलाते हुए बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। और फिर वह मंदिर चला गया। फिर मंदिर जाकर उसने देखा कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। वह मंत्रमुग्ध होकर बिहारी जी के मुखड़े को देखने लगा और श्री कृष्ण जी से उसने पूछा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, हे भगवान कृपा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंतरात्मा में कहा, तुम मेरे निष्काम भक्त हो,
आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़र मिला सकता हूँ। लेकिन आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, तो मैं तुम्हें दर्शन देने आया। तो इस कथा का तात्पर्य यह है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के भोग सुख ही मांगे तो वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल कीजिए। श्रोताओं, अब सुनिए खर मास में सुनी जाने वाली एक दुर्लभ और कल्याणकारी गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा शिव मंदिर था, जिसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिससे उस पेड़ पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पक्षी प्रतिदिन मंदिर की आरती सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपना भोजन पानी भूलकर शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वे दोनों पक्षी वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की पूजा करते। फिर पूजा के बाद में अपने भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। उसी मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ का घर था, जो वह अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और न ही कोई रिश्तेदार था। वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। लेकिन हर दिन वह छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी डालती थी। वह दोनों पक्षी रोज उनकी छत पर आते, दाना चूगते और पानी पीते। फिर वह अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। इस तरह उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों की मदद की और उनका जीवन आराम से चलता था। फिर एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है, जिससे अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह छत पर दाना और पानी भी नहीं रख पाती थी और अपनी बीमारी के कारण वह चल भी नहीं पा रही थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कोई भी उन्हें पानी या दवा देने नहीं आता था। फिर इस बीच वह दोनों पक्षी जब अपनी रोज की तरह छत पर आते हैं तो पाते हैं कि वहाँ दाना और पानी नहीं रखा है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बूढ़ी माँ की हालत और खराब हो जाती है। एक दिन जब पक्षी छत पर आते हैं और वे बूढ़ी माँ का पता नहीं पाते, दोनों पक्षी पूरे नगर में उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिलती। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हम उन्हें उनके घर में नहीं देख पाए। शायद हमें एक बार उनके घर में भी देखना चाहिए। तब दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उनका शरीर स्थिर है। वे दोनों पक्षी उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं उठती है। देख दोनों पक्षियों के समझ में आ जाता है कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वे बहुत दुखी होते हैं और बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब पक्षी को कुछ समझ में नहीं आता और वे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहाँ कठोर तपस्या करने लगते हैं। बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए वे भगवान शिव की भक्ति में रत रहते हैं। फिर 1 महीने बाद भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनके पास आकर पूछते हैं, तुम दोनों क्या चाहते हो? जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया पक्षी भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं इस नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब गौरैया पक्षी कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस समय उसका शरीर गल चुका है और कीड़े निकलने लगे हैं। उसका शरीर अब उपयोग में नहीं रह सकता,
मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ। श्रोताओं, लेकिन दोनों पक्षी जिद करने लगते हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने हमें वचन दिया है कि जो भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे। अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब भगवान शिव विवश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ के शरीर को पुनः ठीक कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है, जिससे दोनों पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ को देखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बूढ़ी माँ भगवान शिव को देखकर कहती है, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे सभी जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। आपने मुझे फिर से जीवित किया है। प्रभु, मैंने ऐसे क्या किया था? तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया, बल्कि इन दो पक्षी के कारण तुम्हें जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की थी और मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। यह वही पक्षी हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। यह जानकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अनुदान करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग को दूर कर सकोगी और तुम्हारे पास जो भी आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पक्षियों का जोड़ा वहां आता, दाना चुगता और पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहता। तब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है और अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए मांगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उसकी बात मानते हैं और उसके घर में आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे और बूढ़ी माँ और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियाँ भी आ गई। अब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानियों को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास आने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने को कहती और फिर उनके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती। उन्हें आशीर्वाद देकर वह उन्हें विदा कर देती। धीरे धीरे लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनके दुख दर्द दूर होने लगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन जब बूढ़ी माँ वृद्धावस्था में आ गई तो उसने जीवित समाधि ले ली और उसके बाद उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया जो आज भी गुजरात में स्थित है और उसे चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गोरैया पक्षियों का जोड़ा हमेशा दिखाई देता है और इस तरह से सबका कल्याण होता है। अब प्रेम से बोलिए, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोतागण, अब सूर्यदेव की कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगा और वरदान मांगने को कहा। तब साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा व्यक्त की। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम माता लक्ष्मी की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्रोताओं, अब साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा तीव्र हो गई और उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उसे राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया।
यह देखकर राजा क्रोधित हो गया, लेकिन तभी राजमुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और उसने साधु को मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। फिर साधु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंत्री बन गया। फिर कुछ समय बाद साधु ने राजमहल में जाकर सभी लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया, क्योंकि वे साधु के चमत्कार देख चुके थे। उनके कहने पर सभी लोग बाहर आ गए और फिर राजमहल स्वयं गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद साधु का प्रभाव बढ़ता गया और उसने अपने अभिमान में एक दिन राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को हटवा दिया। उसने सोचा कि मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। फिर एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पहले की घटना को देखते हुए राज दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, लेकिन उसमें से कोई भी सांप नहीं निकला। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। फिर साधु बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी जी की तपस्या की। तब लक्ष्मी जी ने उसे स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर उन्हें नाराज किया था, इसलिए उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी भी चली गई। तब साधु ने अपनी गलती का एहसास किया और पश्चाताप किया। फिर अगले दिन राजा ने साधु से माफी मांगी और उसे जेल से मुक्त कर दिया। साधु ने फिर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाई। उसने यह संदेश दिया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, इसलिए लक्ष्मी और गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। श्रोताओं, तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा। तो भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगी? कथाएं अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।